हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या गॉसिप कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, जानेंगे कि वो अपने दोस्तों से क्या कुछ गॉसिप कर रहे थे आपके बारे में जो आपको पता नहीं है। ठीक है, सो रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, तो रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड यस, जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। कैंडल को करते हैं लाइट और देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। ओके, सो अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा मन में और इस कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो कुछ सेकंड्स के लिए फोकस कीजिए और मन में 3 बार अपने उस पार्टनर का नाम लीजिए, या जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लीजिए। सो आई होप आप सब ने नाम ले लिया होगा। अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो इनके दोस्त जो हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी नजर आ रही है ना, उसके अनुसार से काफी खामोश बैठे आपके पार्टनर और उनके दोस्त जो है वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि और भाई बता क्या चल रहा है। भाई चल रहा है कुछ मतलब नया, या मतलब कुछ नई एंट्री हुई है कोई किसी की तेरी लाइफ में, या फिर वही है। आपके पार्टनर कहते हैं कि अरे यार छोड़ना, ऐसे ही चल रहा है। वैसे तुम लोग उनका सोशल मीडिया देख रहे हो आजकल, कितना एटीट्यूड और स्वैग चल रहा है उसका। हम्म, आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि अबे चल, अबे चल, है ना। तेरा पूरा ध्यान तो वही है। वैसे दिखने में तो मस्त है, स्टाइल और ऑरा एकदम नेक्स्ट लेवल है, लेकिन लगता है तुझे ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है आजकल वहां से। आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं कौन सा किसी के पीछे भाग रहा हूँ। लेकिन यार कभी कभी सच में पुरानी बातें याद आ जाती हैं। इनके दोस्त कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, फिर से पुरानी लड़ाई याद आ गई क्या। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, वो जो उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, और जिस तरह से बातें बिगड़ गई थी ना, वो बात आज भी चुभती है। किसी तीसरे की वजह से बिना वजह दूरी आ गई हमारे बीच। दिल तोड़ दिया था मेरा उस दिन उसने, कुछ बातें बोल के पूरी तरीके से। उनके दोस्त कहते हैं कि अबे पर तू एक बात देख, इतना कुछ होने के बाद उन्होंने कितना काम रह करके सब हैंडल किया है, थोड़ा सा भी ड्रामा नहीं किया। ये तो अच्छी बात है ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि
वही तो, कोई और होता तो तमाशा खड़ा कर देता, पर उन्होंने कितने पेशेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल किया यार। मेरा ईगो बीच में आ गया था, पर उनकी सॉफ्टनेस ने ना, मतलब उनकी सॉफ्टनेस ही सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है, पावर है। जिस तरीके से मैंने चीजें बोली, बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने किया। उनके जो दोस्त है वो कहते हैं, तो फिर तू अभी तक वहीं वहीं पकड़े क्यों बैठा हुआ है? ऐसे अकेले में क्यों घुट रहा है? तो आपके पार्टनर कहते हैं, तो क्या करूं यार, और क्या करूं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कंप्लीटली अकेले पड़ गया हूँ। उन्होंने तो पेशेंस दिखाया, पर मुझे लगता है कि अब उनकी लाइफ में ना मेरी मेरी कोई जगह ही नहीं बची। मैं इमोशनली बहुत खाली और रिजेक्टेड फील कर रहा हूँ, सच में। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू हेल्पलेसली कोने में बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, इसलिए तुझे लग रहा है। जाकर अपना ईगो साइड में रख और सीधे बात कर, वरना सच में उसे खो देगा तू। ठीक है? इनके फ्रेंड कहते हैं कि अबे तू तो अभी तक अकेले बैठकर अफसोस ही कर रहा है, या उससे बात करने की कोशिश की तूने? आपके पार्टनर कहते हैं कि अरे कोशिश तो की थी यार, लेकिन बात सुलझने की जगह ना और बात बिगड़ गई। हम दोनों ही अपने अपने ईगो में थे। मुझे लगा मैं सही हूँ, और उसे लगा कि वो सही है। इनके दोस्त कहते हैं कि अरे यार, फिर से वही गलती कर दी ना। बातचीत करने गए थे या जीतने और हारने का मैच खेलने गए थे तुम लोग? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार ऐसे ही समझ ले। बातों ही बातों में ना ऐसी, मतलब ऐसी चुभन वाली बात निकल गई ना कि जीत तो किसी की नहीं हुई, पर नुकसान दोनों का हो गया। मैंने उन्हें नीचा दिखाने के लिए ना कुछ बातें बोल दी थी, पर जीत कर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गया हूँ। इनके दोस्त कहते हैं, तो वही तो, इस तरह की ईगो फाइट में ना, जब तक तू किसी की बातों मतलब किसी को अपनी बातों से हरा नहीं देगा ना, तो मतलब क्या मिलेगा? तुझे क्या मिलेगा? तुझे क्या मिला? उसे क्या मिला? रिलेशनशिप तो टूट ही जाएगा ना। इस बार तूने सच में माहौल और खराब कर दिया है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि, मतलब ये चीजें कह रहे हैं। अब आपके पार्टनर कहते हैं कि पता है यार, मुझे वो छोटी जीत तो मिल गई, पर अंदर से बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। बातें बहुत कड़वी हो गई हैं, और रास्ता बिल्कुल बिल्कुल एकदम लग रहा है कि पूरी तरीके से ना बंद हो चुका है। हर तरीके से बंद हो चुका है कहीं ना कहीं। इनके दोस्त कहते हैं, तो अब आगे क्या सोच रखा है तूने? एक तरफ तू कहता है कि तुझे रिग्रेट हो रहा है, और दूसरी तरफ तू फिर वही ईगो दिखाने लगता है यार। चलना किस तरफ है तुझे? आपके पार्टनर कहते हैं, यार सच बोलूं तो मैं दो कश्ती में सवार हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एक तरफ दिल कहता है कि सब छोड़ छाड़ के उन्हें मनाओ,
और दूसरी तरफ डर लगता है कि सिचुएशन और खराब ना हो जाए। पहले भी ट्राई कर चुका हूँ और इसी वजह से आज सेपरेट भी हैं हम दोनों। उनके फ्रेंड कहते हैं कि अबे तो बैलेंस बना ना, अपने बाकी काम, अपनी लाइफ और इस रिलेशनशिप के बीच में दोनों एक साथ मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं फ्रस्ट्रेट होकर के कि कैसे करूं बैलेंस, ध्यान ही नहीं लग रहा है किसी चीज में। कभी लगता है मैसेज करके बातचीत क्लियर कर लूं, फिर अगले ही पल लगता है नहीं, थोड़ा थोड़ा स्टेप स्टॉप लेना चाहिए। मेरी लाइफ एक तराजू की तरह हो गई है, एक पर बैलेंस बनता है, अगले ही पल सब कुछ हिल डुल जाता है, सब कुछ इधर का उधर उधर का इधर हो जाता है। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि देख भाई, तू ऐसे बातों को और अपनी फीलिंग्स को मतलब ऐसे हवा में क्यों तू उछाल रहा है। उछालता रहेगा ना तो देख, आखिरी में सब कुछ नीचे गिरेगा। एक डिसीजन पर टिक जाए। ये दो रास्तों पर एक साथ चलना बंद कर दे यार। आपके पार्टनर कहते हैं कि पता है मुझे, पर अभी दिमाग में इतना ज्यादा कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्शन हो रखा है ना कि किसी किसी एक फैसले पर रुकना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है सच कहूं तो। अलग सा ही फील हो रहा है, क्या कहूं। इनके दोस्त फिर कहते हैं कि भाई तू इतने घंटे से एक ही जगह पे बैठ के यही सब सोचे जा रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं बस वही सोच रहा हूँ कि जो गलतियां मैंने की उनकी वजह से मैंने क्या क्या खोया है। हमने साथ में जो सपने देखे थे, जो अच्छे मोमेंट्स थे, सब खराब कर दिए मैंने। इनके दोस्त कहते हैं कि देख भाई, जो होना था वो तो हो गया, जो चीजें खराब हो गई हैं उनका अफसोस करके क्या मिलेगा। तू अभी भी आगे के रास्ते देख सकता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार, मेरा ध्यान बस उसी पर जा रहा है जो टूट चुका है, जो खत्म हो चुका है। शायद मुझे लग रहा है सब खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी किसी गहरे दुख में ना डूब गया हूं और बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। उनके फ्रेंड कहते हैं कि अबे ध्यान से देख, रिश्ता पूरा खत्म नहीं हुआ है, समझा। ये कहते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनके दोस्त कहते हैं कि देख, कुछ बातें खराब हुई हैं पर सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ ना। तू सिर्फ खोए हुए खोए हुए पर रो रहा था, रो रहा है। जो भी बचा हुआ है उस पर तेरा ध्यान ही नहीं जा रहा। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि पता है यार, पर इस वक्त ना बहुत रिग्रेट हो रहा है और दुख इतना ज्यादा है ना मुझे कि बस वही तीन चार कड़वी बातें और तकलीफ तकलीफ देने वाली याद आ रही है चीजें। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस रिग्रेट से बाहर कैसे निकलूं, कैसे अपने आप को मैं शांत करूं। हम्म कैसे शांत करूं मैं खुद को।
इनके दोस्त कहते हैं कि अबे तू अभी अभी दुख मना रहा था और अब जो है फोन को लगातार तू स्क्रॉल किए जा रहा है। इनके दूसरे दोस्त कह रहे हैं जब इनका ध्यान फोन पे गया है तो उसकी प्रोफाइल देख रहा है क्या। पार्टनर कहते हैं कि अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही देख रहा था कि वो आजकल क्या कर रही है, कहाँ है, किसके साथ है, मुझे तो जानना है चाहिए ना। आपके पार्टनर कहते हैं अच्छा, तो जासूसी चालू हो गई। तू सीधे बात नहीं कर सकता पर चुपचाप के मतलब उनके हर मोमेंट पर ना नजर रख रहा है ना। पार्टनर कह रहा है या जासूसी नहीं है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें भी मेरी याद आ रही है या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। उनका सोशल मीडिया स्टेटस देखकर लग तो रहा है कि वो काफी ऑब्जर्वेंट है। यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हैं कि यार समझ ही नहीं आ रहा, एक तरफ दिल दिल करता है सब छोड़कर उन्हें मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करो यार, मेरा मतलब मन तो यही है। ठीक है, पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा। पार्टनर कहते हैं कि यार मेरा ध्यान बस उसी पर जा रहा है जो टूट चुका है, लग रहा है सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब शायद कुछ ठीक होगा भी कि नहीं होगा। आपके पार्टनर कहते हैं, इनके दोस्त कहते हैं कि अबे अभी तो तू सैड सॉन्ग मोड में था, अब मतलब चुपचाप जो है होकर तू यही सोचेगा तो तेरे दिमाग में यही सब आएगा ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एंड ये व्यक्ति आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ, मतलब क्या करना है मुझे आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि शायद शादी वादी का प्रपोजल वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी और मैंने उसे नहीं दिया, मैं उसे दे नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद मुझे देना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि नहीं है, अभी तो फिलहाल मेरे माइंड में वो सब चीज़ है ही नहीं कि मैं उसे शादी का प्रपोजल दे दूं और मैं उसे प्रपोज कर दूं। मुझे लगता है कि नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार जब तू सोच रहा है कि नहीं देना है क्योंकि तेरा ईगो तेरे लिए बड़ा है, मुझे तो तेरा ईगो ही बड़ा दिखता है, बाकी तेरा ना जाने क्या होगा भाई, कैसे होगा। आपके पार्टनर कहते हैं, आपके पार्टनर कहते हैं कि यार देखते हैं, अभी फिलहाल तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है कमिटमेंट को लेके या कुछ और चीज़ों को लेके, अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि मुझे फाइनली मैं ये डिसाइड तो नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे जाना भी है उसकी तरफ कि नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई कंपलसरी है उसकी तरफ जाना भी। बाकी का आई डोंट नो क्या होगा नहीं होगा, बट देखते हैं। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू डिसाइड कर पहले कि तुझे करना क्या है, क्योंकि इतना तू इधर का हो पा रहा है ना उधर का हो पा रहा है, तू सही से कुछ भी कर रहा है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं।
लेकिन तू सही से तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये तो तेरा मतलब दिख रहा है कि तू फोकस ही नहीं कर पा रहा है कि तुझे क्या करना है लाइफ में, तुझे किस चीज के ऊपर जो है ना बात करनी है नहीं करनी है, या क्या करना है नहीं करना है, तू डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। पता नहीं तू ये सब कैसे हैंडल कर सकता है, कैसे हैंडल करता है नहीं करता है। आपके पार्टनर कहते हैं यार देखिए मैं जब उसके साथ आया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं फ्यूचर में उसके वो लेकर के कमिटमेंट वगैरह का, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कमिटमेंट दूंगा या उसके साथ आगे बढ़ूंगा, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं। इनके दोस्त कहते हैं तो फिर आया नहीं तो फिर उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों था, टाइम पास कर रहा था तो उसके साथ। आपके पार्टनर कहते हैं यार टाइम पास तो नहीं था, बट फ्यूचर उसके साथ सीरियसली मैंने इमेजिन नहीं किया कि फ्यूचर में हम दोनों साथ आएंगे या नहीं आएंगे, फ्यूचर हम दोनों का रहेगा कि नहीं रहेगा, फ्यूचर में हम दोनों साथ में होंगे कि नहीं होंगे। बट मुझे ये ज़रूर था कि कुछ करना है, कुछ चीज़ें करनी है लाइफ में, कुछ चीज़ें करनी है लाइफ में, कुछ बातें करनी है लाइफ को लेकर, मुझे सीरियस रहना है, रहना पड़ेगा। सीरियसली मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों के ऊपर फोकस ना करूँ, उन सारी बातों के ऊपर फोकस ना करूँ। वो जो रिश्ते हैं उसको निभाने के लिए मैं जो है ना जो हो सकता है वो मैं करूँ। मुझे लगता है कि मुझे ना इन सारी चीज़ों के ऊपर या इन सारी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपके पार्टनर कहते हैं कि शायद मैं उसे फ्यूचर ओरिएंटेड अभी तो मैं नहीं देख पा रहा। इनके दोस्त कहते हैं कि तू नहीं देख पा रहा है लेकिन तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर तू उसके साथ बना सकता है, फ्यूचर में तेरा साथ देने वाली वही होगी, तू जो भी कह ले। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि फ्यूचर तेरा उसी के साथ सिक्योर होगा, और उसी के साथ तुझे वो जो तू जो चाहता है ना पॉजिटिव रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना, नेगेटिव माइंडसेट को जो है दूर रखना, है ना, ये सब जो है तुझे नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि तू शायद गलती कर रहा है, एक बार तू सोच के देखना, फिर से तू एक बार सोच के देखना, मेरी बात मान तो फिर से सोच के देखना। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सोचता हूँ उसके बारे में, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोचता, मैं सोचता तो हर रात को हूँ, मुझे कभी कभी नींद भी नहीं आती है, लेकिन क्या करूँ फिर मैं उसके लिए इतना सीरियस नहीं होना चाहता अभी फिलहाल, क्योंकि मेरी कंडीशन वो है नहीं, मेरी सिचुएशन वो है नहीं कि मैं उसे कमिटमेंट दे सकूं या उसे अपने साथ लाने के लिए मैं कुछ कर सकूं, मैं कोई बात कर सकूं। मैं शायद शायद हो सकता है कि मैं अ, उसके लिए ये चीज़ें जो है जो मुझे करना है, जो मुझे करना चाहिए, शायद मैं वो फील नहीं करता, और मैं उसे कमिटमेंट ना दूं, या मैं उसके बारे में लाइफ के आगे मतलब जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में मैं ना सोचूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं उसको लेकर, और वो डाउट्स खत्म नहीं हो रहे हैं मेरे। किसी से पूछ भी रहा हूँ तो वही डाउट्स मेरे दिल दिमाग में बार बार रिप्ले हो रहे हैं, बार बार वही चीजें हो रही हैं। सो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। इनके दोस्त कहते हैं क्या तू डिसाइड नहीं कर पा रहा ना, देखना लेकिन एक भी पछताएगा तू, क्योंकि उसके जैसे मैच्योर पर्सन हर किसी को नहीं मिलता। तुझे ईश्वर ने दिया है तो तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुझे उसके जैसा पार्टनर मिला है या मिली है। ठीक है, मुझे लगता है कि तुझे ना अभी अपने आप के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए, अपने रिश्ते के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और अपने आप को एक होता है ना कि जैसे कि
अपने आप को जो है ना वो पॉजिटिव रह करके सोचना चाहिए कि क्या कर सकता है तू, और क्या जो चीज़ें हैं वो तुझे सूट करेंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि तू इतना भी ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो, इतना भी ज़्यादा जो है ना वो पागल मत बन। ठीक है, एक बार तू सोच इसके बारे में। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार मुझे पता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ उसके बारे में, उसकी चीज़ों को लेकर एंड उसके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर, आई नो, बट अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ यार, वो मेरे लायक नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। खैर मैं सोचूंगा इस बारे में कि क्या करना है, बट अभी तो मैं सीरियसली मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना भी है या नहीं, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल एकदम से अलग सा फ़ील कर रहा हूँ। एकदम मुझे लगता है कि शायद मेरे अंदर, मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने समझा लिया है कि अब मुझे क्या करना है, नहीं करना है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जो है ना कैसे करना है। कहीं न कहीं मुझे वो लग रहा है अंदर ही अंदर, थोड़ा-सा ये लग रहा है कि शायद मैं सही तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकता, कोई डिसीज़न भी नहीं ले सकता, है ना? कोई डिसीज़न शायद नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसे लेकर उतना शायद सीरियस नहीं हूँ, जितना मुझे होना चाहिए। हो सकता है आगे जाके हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो देखते हैं, बात करके देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ना थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप के लिए, अपने मतलब थोड़ा-सा टाइम चाहिए यार मुझे। मेरा कहना यही है कि मैं इतनी जल्दबाज़ी कोई डिसीज़न ले नहीं सकता। इतना जल्दबाज़ी कोई डिसीज़न अगर लूँगा ना तो फिर वही मैं फँस जाऊँगा। मैं ना इधर जा पाऊँगा ना उधर जा पाऊँगा यार। मुझे लगता है अभी मुझे थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे इसके बारे में थोड़ी और, है ना, चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, तब शायद मैं इस रिश्ते के बारे में देखता हूँ, मुझे कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना है उसके साथ। उनके दोस्त कहते हैं कि भाई तेरी मर्ज़ी, देख ले तू, तुझे लगता है तो कंटिन्यू कर, हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है, इनके दोस्तों ने इनको समझाया है, लेकिन ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यही एनर्जी दिख रही है। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या अपनी रीडिंग लेना, है ना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।